बायोमोलिक्यूल्स चलते विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स कर चुके एंड अपने लास्ट बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सो देखो जी फर्स्ट क्लासिफिकेशन उन्होंने दी हुई है इनटू मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स, है ना। देखो देख जो वर्ड होता है सैकरिन, है ना, द वर्ड सैकरिन स्टैंड्स फॉर शुगर। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई देखो कि जो कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल दे बने हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड मोनोसेकेराइड्स। क्लासिकल एग्जांपल इज, अच्छा इस तो पहला कि आप एवी क्लासिफिकेशन पढ़िए। देखो जी आप पहले ही कर चुके हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ न्यूक्लिक एसिड्स कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ based upon the number of carbons they are named as triose, tetrose, pentose, hexose and so on, है ना। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ pentose ਸ਼ੂਗਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਰਾਈਬੋਸ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, है ना। ਸੋ ਦੇਖੋ ट्राइओस शुगर का फार्मूला की होएगा C3H6O3, है ना। कार्बन पे ऑक्सीजन की गिनती बराबर, हाइड्रोजन्स दी डबल। टेट्रोस C4H8O4, पेंटोस C5H10O5, हेक्सोस C6H12O6। डन। नो डाउट इन्हां विचों मोस्ट कॉमन अपने लिए C6H12O6 है व्हेन इट कम्स टू शुगर्स, है ना। ਆਪਾਂ ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ पेंटोस है ਆਪਾਂ DNA RNA ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਲੂਕੋਨ ਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਟੈਂਟ એનર્ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਤੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। these are your monosaccharides, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਹੈਪਟੋਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਕਾਰਬਨ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਕਸੋਜ਼ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਵਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਦੋ ਹੈਕਸੋਜ਼ ਸ਼ੂਗਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, दोनों आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सो मैं भी दस्या सी कि ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ, ਯਾਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਕੀਟੋਨ। ਸੋ ਬੇਸਡ ਅਪਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰਸ ਕੈਨ ਬੀ ਅਗੇਨ ਆਫ ਟੂ ਟਾਈਪਸ, ਐਂਡੋਜ਼ਸ ਐਂਡ ਕੀਟੋਜ਼ਸ। अगर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲਡੋਜ਼, ਅਗਰ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਕੀਟੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਟੋਜ਼। ਚਲੋ ਸੋ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਨ ਦੋ ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡਸ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ੂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਬਨਸ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੈਕਰਾਈਡਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਨੂੰ ਸੈਕਰਾਈਡਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ शुगर्स। ठीक है, हुण देखो जे वो इक्को ही शुगर तो बने हैं, मतलब इक्को ही शुगर कहना मतलब एक शुगर मॉलिक्यूल तो बने हैं, तो दे आर कॉल्ड मोनोसेक्राइड्स। द क्लासिकल एग्जांपल्स आर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। डन डन। ठीक है, हुण देखो इधर देखो ध्यान नाल। सो कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड अपॉन कि वो कितने शुगर्स तो बने हैं, कितने शुगर मॉलिक्यूल्स तो बने हैं, दे कैन बी मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, एक शुगर मॉलिक्यूल तो राइबोस मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज फ्रक्टोज दे आर आल्सो मोनोसेक्राइड्स। सेकंड जिसको आप बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। ऐसे बच्चे ओलिगो स्टैंड्स फॉर फ्यू, मतलब थोड़े जे, है ना। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਆਰ
डाइसैकराइड्स, ठीक है। हुन नीडलेस टू से कि डाइसैकराइड्स कितने शुगर्स तो बने ने, 2 शुगर मॉलिक्यूल्स तो, 3 शुगर मॉलिक्यूल्स तो ट्राइसैकराइड्स, 4 शुगर मॉलिक्यूल्स तो टेट्रासैकराइड्स, पेंटासैकराइड्स, हेक्सासैकराइड्स, हेप्टासैकराइड्स, ऑक्टासैकराइड्स, नोनासैकराइड्स, डेकासैकराइड्स, अनडेकासैकराइड्स, डोडेकासैकराइड्स। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਸ ਕਰੋ ਸਰ, ਹੈ ਨਾ, ठीक है। सिद्धू आज आप गिनती करनी बंद कर देने हैं। Then we say many sugar molecules and that is your third one, polysaccharides. You getting a point? और done. So ਜਦੋਂ कार्बोहाइड्रेट इको शुगर मॉलिक्यूल तो बने हैं मोनोसैकराइड, 2 तो लेके 10 शुगर मॉलिक्यूल्स तक या 9 शुगर मॉलिक्यूल्स तक we call it oligosaccharides. More than 9 or 10 we call them polysaccharides. ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ओलिगोसैकराइड्स ਵਿੱਚੋਂ जो मेन ਆਪਾਂ यूज करते हैं ਤੇ मेन ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चंस ਆਣਗੇ they are from disaccharides only, ठीक है, they are from disaccharides only। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ डाइसैकराइड ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ डाइसैकराइड ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, C6H12O6 plus C6H12O6, जिन्ने शुगर मॉलिक्यूल जोड़ी जाओगे जिथे जिथे दोनों की कॉम्बिनेशन होगी उथे उथे वाटर बाहर कट दो। सो की बच गया, शुरू तो करते आ रहे हो तुसी C12H22O11 यानी कि की हो गया सुक्रोज। शुगर कर रहे हो सारे शुगर ही है, ठीक है। और डन के नहीं, हुन देखो बच्चे डाइसैकराइड्स अपने सिलेबस च मेनली 3 है। एक तो जेड़ा सानू बोर्ड पे दिख रहा है सुक्रोज, ठीक है, दूसरा माल्टोज, तीसरा लैक्टोज। तिनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम, तीनों आर आपस दे विच आइसोमर्स। नेचुरल है क्योंकि दो शुगर्स तो जुड़ के बनणगे, उन्हां दोनों शुगर्स का फॉर्मूला सेम होगा, तो नेचुरल वाटर बाहर जाके तिनों का फॉर्मूला सेम ही बनूगा। बस फर्क की होगा, जे ये सुक्रोज है तो यह बनूगी एक ग्लूकोज तो ते एक फ्रक्टोज तो। अगर ये माल्टोज है तो यह बनूगी 2 ग्लूकोज तो ही, ठीक है। और अगर ये लैक्टोज है, हाँ जी भैया पॉलन कह रहे थे ना मिल्क शुगर, नहीं उधर मिल्क प्रोटीन की गल हो रही थी, लैक्टोजन है ना, लैक्टोज दिस इज कॉल्ड मिल्क शुगर, मिल्क दे विच हुंदी है ना। ए बनदी है बच्चे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, डन। सो एक होर आइसोमर आ गया देखो ग्लूकोज दा। सो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज सब दा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H12O6, डन है वो क्लियर है, ठीक है। हुन देखो इधर, हुन सोनू कोई पूछे इधर देखो मतलब कुछ भी नहीं है ये, हुन सोनू कोई पूछे कि टेट्रासैकराइड दा कोई भी टेट्रासैकराइड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दसो सानू। 2 कंबाइन कीते एक वाटर गया, जे मैं इथे 3 कंबाइन कर दिंदा 2 वाटर जांदे, जे 4 कंबाइन कीते ने 3 वाटर जाएंगे, 3 वाटर्स विल गो आउट। पहला 4 का फॉर्मूला लिख लो, C24 C6H12O6 हुंदा है, H कितने हो गए 48, O कितने हो गए 24, डन। ਉਹਦੇ ਚੋਂ पानी कितने बाहर कटने हैं अपने 3 वाटर्स। सो 3 2s are 6 42, 3 1s are 3 21 हो गया। और डन के नहीं, इजी है जशन, फॉलोड, ठीक है। हाँ जी, हुन देखो जे सोनू कोई पूछे कल कि स्टार्च का फॉर्मूला की होगा, ठीक है। स्टार्च बनया हुंदा बच्चे 800 तो लेके 2000 यूनिट्स तो आप उत्थे की कहांगे n वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे। सो देखो स्टार्च का फॉर्मूला की होया पॉलीसैकराइड C6H12O6, n वाटर्स बाहर कर दो, ये रह गया 5, ये रह गया
10 the power n. Done. ठीक है, so this is the formula of polysaccharides. Clear? और done है रजे? So monosaccharides, when the carbohydrates they contain only one sugar unit. ठीक कर लो रजे, only तो बाद one पालो. ठीक है, हो गया. हाँ चलो. Depending upon the carbon atoms in a single unit, monosaccharides can be triose, tetrose, pentose, hexose. ठीक है राजे. Triose, the example glyceraldehyde. Tetrose, the example erythrose and threose. Pentose अपन को पता ही है, ठीक है ना, राइबोस. हेक्सोसेस अपन को पता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज. डन. एक चीज ध्यान ਨਾਲ सुन लो. आगे बढ़े. आओ. सो देखो, अगर तुसी बुक दे विच केमिस्ट्री या बायो दी बुक्स दे विच अगर तुसी ग्लूकोज दा फार्मूला लिखा हुआ पढ़ोगे, है ना, तो आए दिता हुआ होगा अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज या अल्फा डी नेगेटिव ग्लूकोज. ठीक है, कोई आइडिया रहे जेडे बच्चे बायो पढ़ते हैं? मतलब कल अर्शी है बायो वाली, और कोई है बायो वाला? नहीं. कोई आइडिया रहे कि डी कादे वास्ते यूज होता है? जिसके पोलराइज्ड साइड के लेफ्ट हैंड साइड के मूव करते हैं. तेरे फिर आप पॉजिटिव ते नेगेटिव किधर ही होता है? चलो, ये तो आपको केमिस्ट्री वालों को पता है ना, नॉन मेडिकल वालों को, कि पॉजिटिव ते नेगेटिव स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी. जिनो आप रहे छोटी डी ते छोटे एल नाल भी लिख दिंदे हैं, है ना. सो इथे पॉजिटिव दी जगह तुसी छोटी डी ते इथे छोटा एल लिख सकते सी. जबकि कैपिटल डी ते कैपिटल एल का मतलब डेक्स्ट्रो ते लीवो नहीं होता, ताई मैं पूछा. ठीक है, हुन इधर देखो दे, जो ग्लिसरैल्डिहाइड है, ठीक है ना, आपने याद है उस दिन ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किवें बनाया सी? अपना स्ट्रक्चर वाज CH डबल बॉन्ड O CH OH CH and OH. डन. ठीक है. बहुत सारी शुगर्स दे नेम्स दे अगे सानू कैपिटल एल भी मिलूगा, बट ग्लूकोज अगे कदे नहीं मिलूगा. ठीक है, ਇਹਦਾ रीजन ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ट्राइयोस शुगर ਦੀ एग्जांपल लिखी है ग्लिसरैल्डिहाइड. देखो ग्लिसरैल्डिहाइड ਆਪਾਂ ਨੂੰ दोनों फॉर्म्स ਚ मिलता है. 3 कार्बन्स है तो नेचुरल है, बस इतना ही स्ट्रक्चर है. ठीक है, ऊपरले ते निचले का कोई प्रॉब्लम नहीं, ਇਹਦੀ प्रॉब्लम है. सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ दोनों फॉर्म्स ਚ मिलता रहते. एक ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ OH ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ OH ਲੈਫਟ हैंड साइड ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ. डन. सो याद रखना है कि this one is known as D-glyceraldehyde and this one is known as L-glyceraldehyde, depending upon कि more electronegative atom राइट साइड पे लग गया है या लेफ्ट साइड पे लग गया है. अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद रिस्पेक्ट टू CH2OH, ये भी देखना भी केड़ा, क्योंकि देखो ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ 1 2 3 ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਤੇ ਵੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ.
CH2OH ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ D ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ L ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ D, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। Glyceraldehyde is taken as a standard for this, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮਸ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ glyceraldehyde ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ, ਸੋ ਦੇਖੋਗੇ oligosaccharides when the carbohydrates contain 2 to 10 sugar units, देखो disaccharides तीनों दिते हुए हैं, molecular formula C12H22O11, सुक्रोज जिन्हों ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ केन sugar गन्ने तो मिलती है अपन किस तो बनी है, ग्लूकोज ग्रेप शुगर प्लस फ्रक्टोज फ्रूट शुगर, ये फ्रूट्स च हुंदी है, ठीक है ना। हाँ जी, माल्टोज माल्ट शुगर इज मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट्स, लैक्टोज मिल्क शुगर इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, आपको इतना पता होना चाहिए। आगे ट्राइसैकराइड्स ते टेट्रासैकराइड्स अगर कर लोगे तो खास गल नहीं, अदरवाइज आंदे नहीं है। देखो रैफिनोज बनी है एक फ्रक्टोज एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज तो, टेट्रा दे विच स्टैकियोज रजे ठीक कर लो, स्टैकियोज हुंदा है, आर कट दो, स्टैकिरोज नहीं स्टैकियोज, स्टैकियोज इज मेड अप फ्रॉम ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैलेक्टोज। वंस अगेन आई रिपीट कि इंपॉर्टेंट अपने लिए डाइसैकराइड्स ही है, ठीक है, डन। हुण आगे आप पॉलीसैकराइड्स थे, when the carbohydrates contain large number of sugar units, जो बहुत सारे शुगर्स है, क्लासिकल एग्जांपल सबने सुने होने वाले स्टार्च है ना, सब तो ज्यादा व्हीट पोटैटोज राइस वगैरह होंगे ने, ठीक है ना, स्टार्च। आगे आ जाओ, सेलुलोज, सेलुलोज कितने मिलती है रजे, हाँ जी सेलुलोज मिलती है ग्रीन, हाँ जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇबल्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ठीक है ना। इसी करके देखो, अच्छा तिन्ना दा फार्मूला रजे देखो, अगला एक मिनट आप आने हैं सेलुलोज पे, अगे ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज फाउंड इन आवर लिवर एंड मसल्स, आप इसनु इमरजेंसी शुगर भी बोल दिंदे हैं, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ फास्टिंग ਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੇਮ C6H10O5 होल दी पावर n, ठीक है। खुद सुनो लो, जो सेलुलोज हुंदी है, स्टार्च ते सेलुलोज च माइनर जिहा डिफरेंस है, वो आपां करांगे एंड ते भी की डिफरेंस है, बट स्टार्च आपां कंज्यूम कर सकते हैं, सेलुलोज आपां कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो ग्रीन लीव्स हुंदे ने, ग्रीन वेजिटेबल्स हुंदी है, फॉडर हुंदी है, ग्रास हुंदी है, देखो एनिमल्स खा लेंदे ने जिन्होंने आप रूमिनेंट्स बोलते हैं, काउज बफलोज, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग्स उसनु डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, क्यों, लॉजिक सेम है, ग्लूकोज नु स्टार्च नु किने डाइजेस्ट करना है, एंजाइम्स ने, प्रोटीन्स नु किने डाइजेस्ट करना है, एंजाइम्स ने, तो ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਆਰ ਬੋਡੀ। ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੈਲੂਲੇਜ਼, which is present in the stomach of ruminants, cows, buffaloes वगैरह। ह्यूमन बीइंग्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੂਲੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ਨੂੰ डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। क्लासिकल एग्जांपल इज जिवें साग ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। सेकेंडली अगर तुसी लगातार साग खाई जाओ, ठीक है ना, मतलब जिवें कई हुंदा है, ठीक है ना, कि इकट्ठा बना के रख लिया, तड़का मारिया रोज ते खा लिया, ठीक है, तो इफ यू कंटिन्यू ईटिंग, या कईयां नूं जिवें टेस्टी बहुत लगदा हुंदा है, तो इफ यू कंटिन्यू ईटिंग इट फॉर 4 to 5 days, ठीक है ना, that this person starts feeling constipation, ठीक है ना। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰਿੰਨਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ
शुगर्स एंड नॉन शुगर्स जेडे कार्बोहाइड्रेट्स स्वीट इन टेस्ट है दे आर शुगर्स ऑफ कोर्स है ना देखो ये केमिस्ट्री ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਗਰਸ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰਸ ਆਰ ਸਵੀਟ ਇਨ ਟੇਸਟ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੂਕੋਨ ਡੀ ਪੀ ਲਓ ਚਾਹੇ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਦੇ ਆਲ ਵਿਲ ਬੀ ਸਵੀਟ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਸਵੀਟ ਬਟ ਆਟਾ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵਸ ਵੀ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿੱਕੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਬਲੈਂਡ ਇਨ ਟੇਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੇਖੋ the carbohydrates which are sweet in taste they are crystalline and soluble in water sab nu pata hai they are tasteless amorphous and insoluble in water so kede polysaccharides done raje next classification is based upon the functional group ho gaya ye aldoses te ketoses aldoses jide vich functional group aldehyde hunda hai ketoses jis de vich functional group ketone hunda hai डन ठीक है सो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हाँ जी नेक्स्ट नु टिक करो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट reducing and non reducing आ जाओ दे चलो थोड़ा रिवाइज भी करते हैं अपने एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੌਪਿਕ ਬੜਾ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਨਸਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਟਾਈਲਡੀਹਾਈਡ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀ ਐਸੀਟੋਨ ਹੈ ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਚ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਚ एसीटोन है हाउ विल हाँ जी ब्रोमीन कैसे बनाते हैं उदय यहाँ पर फास्फोरस अनमोल करण पारिश जसप्रीत हाइड्रोटेस्ट तो नहीं होता हाँ नहीं FeCl3 is for phenols हाँ जी रेडी हाँ जी जशंस दोनों मिलकर आंसर कर दो कैन टेस्ट अल्कोहल्स ਲਈ ਹੁੰਦਾ ठीक है सैरिक अमोनियम नाइट्रेट एक पासे फिनोल है एक पासे अल्कोहल है फिनोल will respond to FeCl3 अल्कोहल will respond to CAN test दिया पायल मिलके मेरा हौसला जा रहता है नहीं वगैरह किਵੇਂ बनते ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨਾ 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 ਰਜੇ ਉਹਦੇ ठीक सी आंसर दिया हाँ किया हाँ जी रजे टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट सुने नामकरण है ना सो वही बोल रहे थे सो रजे टॉलरेंस वही है कोई गल सो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट एल्डिहाइड्स विल गिव यू सिल्वर कलर कीटोन्स विल नॉट और कोई टेस्ट फेलिक सॉल्यूशन एल्डिहाइड्स विल गिव यू रेड कलर दे पीपीटीज ये नहीं देंगे और कोई टेस्ट Benedict solution test again red एक और ਹੁੰਦਾ है वैसे तो हो गया अपना मसला तो हल हो गया बट एक और ਹੁੰਦਾ है ब्रोमीन वाटर में जी नहीं वो ਹੁੰਦਾ है अल्कोहल्स ਤੇ फिनोल्स ਲਈ फिनोल्स will give you a white ppt of 2,4,6 tribromophenols एक टेस्ट और ਹੁੰਦਾ है sure shot test between aldehydes and ketones हाँ जी शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट है ना की ਹੁੰਦਾ शिफ्ट रिएजेंट को बच्चा दसे
शिफ्ट रीएजेंट की ਹੁੰਦਾ हाँ एल्डिहाइड पिंक कलर देगा चलो अपने कोल रोजानिलीन सॉल्यूशन है रोज आ गया विच तो ऑफ कोर्स इट इज पिंक ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड मैं इस दे विच सल्फर डाइऑक्साइड पास कीती ਇਹਦਾ पिंक कलर उड़ गया this is called Schiff's reagent so Schiff's reagent is a pink colored solution of rosanilene hydrochloride which has been decolorized by passing SO2 gas through it done now ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਪਾਓਗੇ ਇਸ ਦਾ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੀਟੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਕਲਰਲੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਐਲਡੀਹਾਈਡਸ ਐਂਡ ਕੀਟੋਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ पहली कैटेगरी सी इन्हां दी टिपिकल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दूसरी सी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ वाटर तीसरी सी ऑक्सीडेशन चौथी सी रिडक्शन पंजवी सी मिसलेनियस दे अंडर आपां ने फर्दर कीतियां सी याद होगा एल्डोल कंडेंसेशन कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन Tischenko's reaction, polymerization reactions, है ना? Question is कि ये टेस्ट सी किए किड़ी कैटेगरी कीते सी? मिसलेनियस तो मैं गिना दिया हमने एल्डोल, कैनी-ज़ेरोस, टिश्चेंको ते polymerization. एल्डो सारे क्या है? है ना? मतलब पांच तक कैटेगरी हैं, दो तो गिना दिया. हाँ जी दे oxidation reactions है ना aldehydes will get oxidized ते ਇਹ reagent ਹੋ ਜਾਣਗੇ reduce ਦੇਖੋ टॉलरेंस reagent ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ this is your aldehyde ਆਪਾਂ ਇਸ ਚ ਹਾਂ ਜੀ टॉलरेंस reagent ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ ਕਰਦੇ it is ammoniacal solution of silver nitrate AgNH3 whole twice OH OH is negative silver is positive so ਇਹਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ oxidation to carboxylic acid silver will get reduced from +1 to 0 ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ silver color done ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ कि टॉलरेंस रिएजेंट ने एल्डिहाइड ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਨੇ ਟॉलरेंस रिएजेंट ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਰਿਡਿਊਸ ਡਨ और डन के नहीं ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰਸ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡਸ ਐਂਡ ਕੀਟੋਨਸ ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਆਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡਸ ਐਂਡ ਕੀਟੋਨਸ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਲ ਰਿਡਿਊਸ टॉलरेंस रिएजेंट फैलिंग सॉल्यूशन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन तेरे जे याद रखियो सिर्फ एक इकलौती शुगर है जेडी इन्हां नु रिड्यूस नहीं करती दैट इज सुक्रोज दैट्स इट so reducing sugars are those sugars which are able to reduce reagents like टॉलरेंस फैलिंग बेनेडिक्ट जेडियां मर्जी लिख दो ग्लूकोज राइबोज जाइलोज एरिथ्रोज थ्रियोज फ्रक्टोज ग्लैक्टोज जेडी मर्जी माल्टोज लैक्टोज नॉन रिड्यूसिंग ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਿਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਤੇ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੀ ਦੋ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਦੂਜਾ ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡਸ ਸਟਾਰਚ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਤੇ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਆਦਿ the carbohydrates which contain active aldehyde or ketonic groups and reduce the reagents like tolerance, Fehling, etc. are called reducing carbohydrates. Glucose, fructose, maltose. The carbohydrates which do not reduce tolerance reagent or Fehling solution are called non-reducing carbohydrates. Sucrose, starch, cellulose, glycogen. Done, Raji?
ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ give an example of non reducing sugar फिर अपने को सिर्फ एक ही एग्जांपल है सुक्रोज अगर आंदा है नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स फिर सुक्रोज एंड पॉलीसैकेराइड्स डन ठीक है सो दिस कंप्लीट्स योर बेसिक क्लासिफिकेशंस डन जी आप कंटिन्यू करते हैं 2 मिनट दो So the question next question is why sucrose is known as invert sugar? Very important. ठीक है? So इधर देखो रे जब आप सुक्रोज की रिएक्शन लिखते हैं सुक्रोज प्लस वाटर तो नेचुरल है किस तो बनी सी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज चो पानी काट के ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਤਾ that will again break down into C6H12O6 plus C6H12O6 this is glucose and this is fructose ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਐਲਕੋਹਲਸ ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਫ ਇਥੇਨੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵਰਟੇਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਟੁੱਟ ਜੂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਚ ਕਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਪਾਇਆ ਸੀ ਐਲਕੋਹਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਾਈਮੇਜ਼ ਉਹ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਇਥੇਨੋਲ ਪਲੱਸ CO2 ਆਊਟ ਡਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪਲੱਸ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦਾ ਨੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਐਕਟ ਕਰੂਗਾ ਪ੍ਰੋਟੀਏਜ਼ ਲਿਪਿਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਐਕਟ ਕਰੂਗਾ ਲਾਈਪੇਜ਼ ਮਾਲਟੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਐਕਟ ਕਰੂਗਾ ਮਾਲਟੇਜ਼ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਐਕਟ ਕਰੂਗਾ ਸੁਕਰੇਜ਼ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਨਵਰਟੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂ क्योंकि सुक्रोज ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਨਵਰਟ ਸ਼ੂਗਰ ਉਹਨੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਨਵਰਟ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਵਰਟੇਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇਨਵਰਟ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਫੰਡਾ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਕਸਟਰੋ ਰੋਟੇਟਰੀ ਇਨ ਨੇਚਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਜੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਕਸਟਰੋ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਵੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਓਵਰਆਲ ਇਜ਼ ਲੀਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਲੀਵੋ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦ ਡੈਕਸਟਰੋ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਲੀਵੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗੀ ਇਨਵਰਟ ਠੀਕ ਹੈ that is why ਆਪਾਂ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਨੇਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਨਵਰਟ ਸ਼ੂਗਰ I hope fine ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੇਖੋ sucrose is dextrorotatory in nature when hydrolyzed it gives a mixture of glucose 52.5 degrees and fructose minus 92.4 degrees which is levorotatory in nature that is why sucrose is known as invert sugar done जी ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਆਪਟੀਕਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 52.5 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ 52.5 ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਦਰ देखो अगर मेरे को एक ग्लूकोज का सैंपल पे है stored sample of glucose तो इसकी optical rotation will be positive 52.5 degrees always done
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਆਈਸੋਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ अल्फा ग्लूकोज और एक बीटा ग्लूकोज। ठीक है, दोनों विचों किसी भी आइसोमर दी ऑप्टिकल रोटेशन 52.5 नहीं होती। अल्फा इज 111 डिग्री थी ना, हाँ जी, बीटा इज 19.2 डिग्रीज। डन रजे, ठीक है। हुंदा की है, तुसी इन्हां नूं किसी भी रेशो च ले लो। फॉर एग्जाम्पल तुसी 100% ले ली अल्फा, 0% बीटा, 0% अल्फा, 100% बीटा, 10 90, 80 20, 50 50, जिहड़ी मर्जी रेशो च तुसी सैंपल ले लो आपदा। आ सैंपल मेरे को स्टार्टिंग च चाहे जिहड़ी मर्जी रेशो च सीगा, एट द एंड जे अल्फा ज्यादा है वो बीटा च कन्वर्ट हो जाएगी, जे बीटा ज्यादा है वो अल्फा च कन्वर्ट हो जाएगी। एट द एंड ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 36% अल्फा प्लस 64% बीटा ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। यानी कि अगर ਤੁਸੀਂ डेक्स्ट्रो वाली ज्यादा ले लोगे वो लीवो वाली, सॉरी, अगर तुसी 1 डिग्री वाली ज्यादा ले लोगे वो 19.2 वाली च कन्वर्ट हो जाएगी। अगर 19.2 वाली ज्यादा ले लोगे वो इस च कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। अगर तुसी अपना सैंपल 37 प्लस 63 तो भी स्टार्ट कर लोगे तो इस च कन्वर्ट होके 36 से 64 पे आ जाएगी। दिस इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंडा। अच्छा, अल्फा ते बीटा च की फर्क हुंदा है वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सो आ जाओ, सो देखो बच्चे, अल्फा डी ग्लूकोज has a specific rotation of 111 degree while beta D glucose has 19.2 degree. When any one of these is taken, it slowly changes into the other form and the equilibrium contains 64% beta plus 36% alpha and it has an optical rotation of 52.5 degrees. This is known as muta rotation. Muta stands for mutual, कि एक दूसरे ਦੇ ਵਿੱਚ चेंज हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ठीक है। हाँ जी रे, ਹੁਣ देखो इधर देखो रे, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा एंड बीटा। देखो ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਐਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, या ਤਾਂ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज या बीटा डी पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज 52.5 है ना। तो देखो डी भी हमेशा सेम है क्योंकि CH2OH ਦੇ ਨਾਲ CHOH इधरले पासे है राइट साइड पे। पॉजिटिव भी हमेशा सेम है, सिर्फ अल्फा ते बीटा का फर्क है, ठीक है ना। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा एंड बीटा, इधर देखो हम ध्यान ना सुन लो। देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, so this is the structure of glucose। इसके अकॉर्डिंग आपने जिन्नियां भी रिएक्शंस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स च पढ़ियां ने, एल्डिहाइड्स च वो सारियां शो करूंगा क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है। देखो ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐल्डिहाइड है। बट ये अपन नेक्स्ट क्लास करांगे, थोड़ा बहुत बचूगा आज। बट एक कुछ रिएक्शंस शो करता है, कुछ रिएक्शंस ये शो नहीं करता। ਉਹਦਾ कारण है इधर देखो कि आ स्ट्रक्चर भी करेक्ट है ग्लूकोज ਦਾ, बट ਜਿਹੜਾ ਆਹ H है वो जाके ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੈਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ O ਦੇ ਨਾਲ।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਡੈਂਸ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ OH, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਇਸ O ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੌਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੈ, ਦੋ ਬੌਂਡ, ਇੱਕ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਉਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਬੌਂਡਸ ਪੂਰੇ ਹੈ। This is known as ringed structure of glucose। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਹੁਣੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲਿਕ ਫਾਰਮ ਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ 1 2 3 4 5 ਕਾਰਬਨ, ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪਾਇਰਾਨੋਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫਿਊਰਾਨੋਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ। ਪਾਇਰਾਨੋਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ 'ਚ 5 ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਫਿਊਰਾਨੋਜ਼ ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਨੰਬਰ 1, मैं ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। OH ਤੇ H ਨੰਬਰ 2 ਤੇ, OH ਤੇ H, ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਾਰਬਨ ਤੇ OH ਨੀਚੇ, क्योंकि तीसरे से उल्टा भी लिखना है, ठीक है। H and OH, OH and H, हाँ जी, ਇੱਥੇ CH2, ਅਗਲੇ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਇੱਕ H, ਇੱਕ CH2OH, H CH2OH, ਡਨ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਜੀ, ਆਵਲਾ ਵੀ H ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਚਾहे H ऊपर लग सकता है ते चाहे H नीचे लग सकता है, क्योंकि यही अपनी क्लासिफिकेशन है। देखो ना ध्यान नाल पेज दे एंड ते, जे OH नीचे लग्या होया है तो अल्फा ग्लूकोज, जे OH ऊपर लग्या होया है तो बीटा ग्लूकोज। डन। Such type of isomers are known as anomers। Anomers की हुंदे ने? ऐदां दे isomers which differ with respect to the arrangement of atoms only around carbon atom number 1। सिर्फ पहले कार्बन ते एटम्स दी अरेंजमेंट च फर्क होगा, और कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है राजे। These are called anomers। आ डेफिनेशन दी हुई है पेज दे सेंटर ते, तेदी एक इकलौती एग्जांपल ही अपने सिलेबस च केड़ी, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। स्ट्रक्चर्स भी पेज ते बने हुए, ठीक है। थोड़ा जा पोर्शन अपना रह गया, दैट विल कंप्लीट ऑन वेडनेसडे। एक मिनट रहे सुन लो, कल विल बी ऑफ, ठीक है ना, कल सेंटर पे पाठ है सुबह। हाँ, ऑफ कोर्स यू वांट टू ज्वाइन, मोस्ट वेलकम, है ना। 8:30 तो 10:30 पहला पाठ होगा, फिर 10:30 बजे बच्चे टी पार्टी, तो मोस्ट वेलकम फ्रॉम माय साइड, है ना। ट्यूशनस कितने बजे तक होंगी छोड़ियां? चलो 9 तो 10 तक केमिस्ट्री हैगी है ना, तो यू कैन ऑलवेज कम 9 बजे तो लेके 10 बजे तक, ठीक है। नाले मत्था टेक जियो, नाले खा पी जाइयो, ठीक है ना। मतलब मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा बोलन दी, आ जियो जरूर, ठीक है, ठीक है ना जी, थैंक यू।